नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज हम कक्षा 9 की इतिहास की पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अध्याय 6 राजस्थान का एकीकरण का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल, और ये जो विषय है ना, ये बहुत ही ऐतिहासिक और दिलचस्प है। मतलब सोचिए दोस्तों, आज आप जयपुर से जोधपुर या बीकानेर से उदयपुर जा रहे हैं और रास्ते में अचानक आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़े या फिर सीमा पर कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़े। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन 1946 में राजस्थान का नक्शा अब कुछ ऐसा ही था। हाँ, क्योंकि ये कोई एक अखंड राज्य तो था नहीं, बल्कि अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। बिल्कुल, 19 अलग अलग रियासतें थीं जो एक दूसरे से पूरी तरह कटी हुई थीं। आज हम जिस विशाल राजस्थान को देखते हैं वो रातों रात नहीं बना। सही कहा, इसके पीछे बहुत कूटनीति लगी है। हाँ, और हम इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। कुल 7 चरण लगे इसमें, और अंत में हम पुस्तक के सभी प्रश्नोत्तरों को भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1946 ईस्वी की स्थिति समझते हैं। 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा। जी। तो क्या एकीकरण का ये काम सीधे सीधे भारत सरकार ने शुरू कर दिया था? नहीं, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन पहली कोशिश खुद रियासतों ने की थी। सबसे पहला प्रयास मेवाड़ की ओर से हुआ था। अच्छा। हाँ, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने जून 1946 में 22 राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया था। वो चाहते थे कि राजस्थान संघ बन जाए। 22 राजा एक साथ? इतने राजाओं के मिलने के बाद भी ये प्रयास विफल क्यों हुआ? मतलब सहमति क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि राजा अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी सम्मेलन में मेवाड़ के संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी ने 23 मई 1947 को एक चेतावनी भी दी थी। क्या चेतावनी थी वो? कक्षा 9 की पुस्तक के अनुसार उन्होंने साफ कहा था कि अगर यूनियन नहीं बनी तो रियासतें समाप्त हो जाएंगी। फिर भी सहमति नहीं बन पाई। ओहो, मतलब समझ में आ रहा था कि खतरा है, फिर भी एक नहीं हुए। प्रयास भी हुआ। महाराजा मानसिंह और दीवान सर वीटी कृष्णामाचारी ने प्रस्ताव रखा कि हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा और पुलिस जैसे विभाग एक संघ को सौंप दिए जाएं। पर ये भी बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। तो जब ये खुद से कुछ नहीं कर पाए, तब जाकर पहले चरण की शुरुआत हुई, है ना? जी, जिसे हम मत्स्य संघ कहते हैं। हाँ, और प्रथम चरण की परिस्थितियां बड़ी तनावपूर्ण थीं। दस्तावेज के अनुसार अलवर और भरतपुर में भीषण सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। बहुत भयंकर स्थिति थी। तो भारत सरकार ने अलवर के महाराजा और डॉक्टर खरे को नजरबंद कर लिया। बिल्कुल, प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। हाँ, और भरतपुर का प्रशासन भी ले लिया। और यहीं से 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। इसमें 4 रियासतें थीं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। एकदम सही। और इसका ढांचा भी बनाया गया। राज प्रमुख बने महाराजा धौलपुर, उपराज प्रमुख महाराजा करौली और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। और इसका उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया था। हाँ, अब इसके तुरंत बाद द्वितीय चरण आता है, राजस्थान संघ का निर्माण, जो 25 मार्च 1948 को हुआ। यानी बस कुछ ही दिनों बाद। इसमें कितनी रियासतें थी? इसमें 9 रियासतें शामिल हुईं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा। पर मेवाड़ का मामला यहाँ फंस गया था ना? हाँ, मेवाड़ को शामिल करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रजामंडल के विरोध के कारण मेवाड़ के महाराणा असहमत रहे। इस चरण से जुड़ा एक बहुत रोचक तथ्य है कक्षा 9 की पुस्तक में बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह का एक प्रसिद्ध कथन है। हाँ, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बाप रे, डेथ वारंट! मतलब आप दर्द समझिए उनका। ये कथन अपने स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने की पीड़ा को दर्शाता है। खैर, इस संघ के राज प्रमुख महाराव कोटा बने और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। समझ गया। अब आते हैं तृतीय चरण पर, संयुक्त राज्य राजस्थान, 18 अप्रैल 1948। इसमें आखिरकार मेवाड़ का विलय हो गया। पर ये अचानक कैसे मान गए? अभी तो विरोध कर रहे थे। क्योंकि पृष्ठभूमि में मेवाड़ में 5 अप्रैल को गोलीकांड हो गया था। प्रजामंडल उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहा था। दबाव बहुत ज्यादा था। तो महाराणा तैयार तो हुए, लेकिन ये प्रिवी पर्स का क्या मामला था? मैंने पढ़ा है कि उन्होंने 20 लाख रुपए की मांग रख दी थी। बिल्कुल, 20 लाख की मांग थी और सरकार का नियम था कि 10 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। तो एक बहुत ही चतुर समाधान निकाला गया। वो कैसे? महाराणा को 10 लाख रुपए प्रिवी पर्स के रूप में दिए गए, फिर 5 लाख रुपए राज प्रमुख भत्ते के तौर पर। अच्छा, और बाकी 5 लाख? बाकी 5 लाख रुपए मेवाड़ के धार्मिक कृत्यों के लिए दिए गए। तो कुल मिलाकर 20 लाख रुपए वार्षिक हो गए। अरे वाह, मतलब काम भी हो गया और नियम भी नहीं टूटा। जी, और फिर इसका उद्घाटन खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया और माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बने। अब आता है चतुर्थ चरण, वृहत राजस्थान, 30 मार्च 1949। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भौगोलिक चुनौतियां थीं। बिल्कुल, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर ये पाकिस्तान की सीमा पर थे। विशाल रेगिस्तान का हिस्सा थे और आर्थिक रूप से कमजोर भी, तो सुरक्षा के लिहाज से विलय बहुत जरूरी था। एकदम सही, और यहीं सरदार पटेल की भूमिका अहम हो जाती है। 30 मार्च 1949 को उन्होंने इसका उद्घाटन किया, जिसे आज हम राजस्थान दिवस कहते हैं। हाँ, राज प्रमुख बने सवाई मानसिंह और महाराज प्रमुख बने महाराणा भूपाल सिंह। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने। पर इतने बड़े राज्य में विभागों का बंटवारा कैसे हुआ? झगड़ा नहीं हुआ? इसके लिए पी सत्यनारायण राव समिति बनी थी। हाँ, मैं दस्तावेज के अनुसार बता देता हूँ। राजधानी मिली जयपुर को, जी। हाईकोर्ट गया जोधपुर, शिक्षा बीकानेर को, खनिज और कस्टम उदयपुर को, वन और सहकारी विभाग कोटा को और कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया। बहुत ही संतुलित बंटवारा था। अब हम पंचम चरण पर आते हैं, 15 मई 1949। वृहत राजस्थान तो बन गया, तो अब मत्स्य संघ का क्या हुआ? वही बात है ना, वृहत राजस्थान बनने के बाद मत्स्य संघ को अलग रखने का कोई औचित्य ही नहीं था। तो डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर इसका भी विलय कर दिया गया। मतलब 5वें चरण में मत्स्य संघ भी जुड़ गया। अब छठा चरण, 26 जनवरी 1950, यहाँ सिरोही का विवाद आ गया था। हाँ, ये बहुत पेचीदा था। गुजरात के नेता आबू पर्वत को गुजरात में चाहते थे। पर एक छोटे से क्षेत्र के लिए इतनी बहस क्यों हो रही थी? क्योंकि बात सिर्फ क्षेत्र की नहीं थी। सरदार पटेल ने हीरालाल शास्त्री को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था, सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई, बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। ओहो,
मतलब गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के लिए बहुत जरूरी थे। बिल्कुल। तो व्यापक जन विरोध के बाद ये तय हुआ कि केवल गोकुल भाई का जन्म स्थान राजस्थान में रहेगा और आबू गुजरात को मिला। लेकिन आंदोलन तो जारी रहा है ना। हाँ, जनता संतुष्ट नहीं थी और इसीलिए सप्तम चरण आया 1 नवंबर 1956। यहाँ अजमेर का मामला भी था। जी, अजमेर की राजनीति अलग चल रही थी। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर को पृथक राज्य बनाए रखना चाहते थे। पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसे अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल। और अंतिम स्वरूप में अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू जो सिरोही का शेष भाग था और सुनील टप्पा का विलय राजस्थान में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मार्च 1948 में शुरू हुई ये रक्तहीन क्रांति 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई। एकदम सही। चलिए दोस्तों, अब हम 7 चरणों वाली मास्टर टेबल को पंक्तिबद्ध तरीके से समझते हैं। मैं पहले चरण का नाम बोलूंगा और फिर हम मिलकर बताएंगे कि इसमें क्या क्या शामिल था। ठीक है, मैं रियासतें और तारीख बता दूंगी। तो पहला चरण मत्स्य संघ। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली शामिल हुए। तारीख थी 18 मार्च 1948। दूसरा चरण राजस्थान संघ। इसमें 9 रियासतें थी। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण संयुक्त राज्य राजस्थान। राजस्थान संघ के साथ उदयपुर जुड़ गया 18 अप्रैल 1948 को। चौथा चरण वृहद राजस्थान। संयुक्त राज्य राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जुड़े 30 मार्च 1949 को। पांचवा चरण संयुक्त राज्य वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949। छठा चरण संयुक्त राजस्थान। सिरोही का विलय हुआ आबू और देलवाड़ा को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को। और आखिरी 7वां चरण वर्तमान राजस्थान। अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा और सुनील टप्पा का विलय 1 नवंबर 1956 को। बेहतरीन। और अगर हम महत्वपूर्ण समितियों को अब जल्दी से याद करें तो 3 समितियां याद रखनी है। पी सत्यनारायण राव समिति, डॉक्टर शंकर राव देव समिति और राज्य पुनर्गठन आयोग। और हस्तियों में सरदार पटेल, वीवी मेनन, राजस्थान के गांधी, गोकुल भाई भट्ट और चारों प्रधानमंत्री वर्मा, असावा, शास्त्री और कुमावत। बिल्कुल। अब दोस्तों, जैसा कि हमने तय किया था, हम कक्षा 9 की पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। मैं एक एक करके 10 प्रश्न पढ़ूंगा और आप उनका उत्तर दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला, राजस्थान संघ की योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? इसका सीधा उत्तर है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। दूसरा, मत्स्य संघ किन रियासतों से बना? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तीसरा प्रश्न, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। चौथा, वृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। और पांचवा अति लघु प्रश्न, राजधानी चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पी सत्यनारायण राव। अब लघुत्रात्मक प्रश्नों पर आते हैं। पहला है, मत्स्य संघ का घटनाक्रम समझाइए। देखिए, सरल भाषा में अलवर और भरतपुर में दंगे हो रहे थे। सरकार ने नियंत्रण लिया और शांति के लिए धौलपुर और करौली को साथ मिलाकर 4 रियासतों का मत्स्य संघ बना दिया। समझ गया। दूसरा प्रश्न, मेवाड़ का विलय कैसे हुआ? मेवाड़ में प्रजामंडल उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहा था। फिर महाराणा की 20 लाख के प्रिवी पर्स की जो मांग थी उसका समाधान किया गया और विलय हो गया। हाँ, वो 10 लाख, 5 लाख और 5 लाख वाला फॉर्मूला। बिल्कुल। तीसरा लघु प्रश्न है सिरोही का विलय। इसमें गुजरात आबू पर्वत पर दावा कर रहा था, लेकिन गोकुल भाई भट्ट का महत्व देखते हुए सिरोही का कुछ हिस्सा राजस्थान में रखा गया और अंत में 7वें चरण में आबू भी राजस्थान को मिल गया। अब निबंधात्मक प्रश्नों की बारी। पहला, एकीकरण के विभिन्न चरणों का मूल्यांकन कीजिए। इसे ऐसे समझिए कि ये 7 चरणों की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। पहले मत्स्य और राजस्थान संघ बने, फिर मेवाड़ जुड़ा, फिर पश्चिमी रियासतें जुड़ी और अंत में सिरोही और अजमेर के विलय से भौगोलिक स्वरूप पूरा हुआ। और आखिरी प्रश्न, तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका क्या रही? केंद्र सरकार, खासकर रियासती विभाग, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने शांतिपूर्ण कूटनीति से काम लिया। जहां सख्ती की जरूरत थी वहां सख्ती की और जहां समझौते की जरूरत थी वहां समझौता किया। बहुत खूब। तो अगर हम पूरे अध्याय का एक छोटा सा सार निकालें तो सार यही है कि 19 रियासतों, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 7 चरणों में 1948 से 1956 तक वर्तमान राजस्थान का निर्माण एक रक्तहीन क्रांति के रूप में हुआ। बहुत ही शानदार चर्चा रही आज की। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।